तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल हॉरर ट्यूब पे। तो आज की हमारी कहानियाँ बेहद डरावनी हैं, जो कि सच्ची घटनाओं पे आधारित हैं। तो अपने अपने हेडफोन्स लगा लें और हमारी कहानियों का आनंद लें। हेलो दोस्तों, आज मैं जो आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ, यह कहानी ज़्यादा पुरानी नहीं है और यह एक सच्ची घटना पे आधारित है। तो ज़्यादा देर न करते हुए शुरू करते हैं ये डरावनी दास्तां। एक दिन एक लड़का जो कि एक कंपनी में काम किया करता था, उसे किसी भी भूत या प्रेत पे विश्वास नहीं था। वह भूत प्रेतों को बस दिमाग का भ्रम मानता था। एक दिन उसके कंपनी में काम कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया था, जिसके कारण उसे घर वापस आने में काफ़ी देर हो गई। वह अपने ऑफिस से देर रात को निकला। वह अपने बाइक से जा रहा था। कुछ दूर चलने के बाद उसका बाइक खराब हो गया और वह अपनी बाइक को पैदल ही लेकर चलने लगा। कुछ दूर जाने के बाद उसे एक बस स्टॉप दिखाई दिया। उसने सोचा क्यों न कुछ देर वहां रुक लिया जाए। तभी अचानक उसके पास एक साधु आकर बैठ गया। साधु अपने पास एक बीड़ी रखे हुए था। वह अजीब तरीके से उस बीड़ी को पी रहा था। अब उस लड़के की एक आदत थी कि वह किसी से भी बात करना शुरू कर देता था। उसने इस साधु से भी बात करने की कोशिश की। बात ही बात में उस लड़के ने कहा, बाबा, मैं किसी भी भूत प्रेत को नहीं मानता हूँ, ये सब तो बस झूठी बातें हैं। साधु ने कहा, तुम भले ही भूत प्रेत को मानो या फिर ना मानो, लेकिन तुम ये ना कहो कि भूत प्रेत नहीं होते हैं, ये सब कुछ होते हैं। इस पर उस लड़के को थोड़ी हंसी आ गई। उसने कहा, भूत होते हैं तो क्यों हमें नहीं दिखाई देते हैं? क्या आप मुझे कभी कोई भूत दिखा सकते हैं? साधु को इस बात का बुरा लग गया। साधु को लगा कि अब इसे ज़रूर भूत दिखाना होगा। साधु ने लड़के को कहा कि तुम मेरे पीछे पीछे आओ, और साधु एक शमशान घाट की ओर बढ़ने लगा। फिर क्या था, दोनों शमशान घाट की ओर चलने लगे। रास्ते में उस लड़के को थोड़ा डर तो लगा, फिर भी वह अपने डर को काबू करके आगे बढ़ता जा रहा था। कुछ देर के बाद वह शमशान घाट पहुंच गए। शमशान घाट में अभी कुछ लाशें जल रही थीं। साधु ने उसको एक ऐसे स्थान पर बिठाया जहां कुछ समय पहले ही लाश जली थी। साधु ने जमीन में एक लोहे का कील गाड़ दिया। उसमें एक सफेद धागा बांधा। इस धागे का अंतिम छोर उस लड़के को पकड़ने को कहा। अब उस लड़के को हद से ज्यादा डर लग रहा था। उसकी सांस तेज हो रही थी। इसके साथ साथ उसके हाथ पैर भी कांपने लगे थे। फिर भी उसने धागे को पकड़ लिया। साधु ने कुछ बतासे को 4 जगह पर रख दिया। सारे बतासे उस धागे के ही पास एक लाइन में रखे हुए थे। उसके बाद साधु ने लड़के को सावधान किया, अभी कुछ आत्माएं आकर इसको खाने लगेंगी। जब तक वह इसको खाकर चले न जाएं, तब तक तुम अपने हाथ से धागे को मत छोड़ना। यदि तुम ऐसा करते हो तो तुम्हें नुकसान हो सकता है। फिर साधु ने मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। कुछ मंत्र पढ़ने के बाद साधु ने उस लड़के को आंख बंद करने को कहा। फिर कुछ देर के बाद आंख खोलने को कहा। जब उस लड़के ने आंख खोला तो वह जो देख रहा था उसे उसके ऊपर विश्वास नहीं हो रहा था। वास्तव में वहां 4 आत्माएं थीं जो कि बतासे को बैठकर खा रही थीं। लेकिन जब उसने यह देखा कि उसके पड़ोस में रहने वाले व्यक्ति की आत्मा भी वहां है, जो कि कुछ दिन पहले ही मर गए थे, तो उसके हाथ से धागा छूट गया। अब वहां पर वह साधु भी नहीं था। वह लड़का तेजी से शमशान घाट से अपने घर की ओर भागने लगा। जब वह अपने घर की ओर जा रहा था तो उसे पीछे से कोई उसका नाम लेकर बुला रहा था। उसको पीछे से कई तरह की आवाजें आ रही थीं, जैसे रोने की आवाजें, किसी के गिड़गिड़ाने की आवाजें, दर्द से कराहने की आवाजें। लेकिन उस लड़के ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। अपने घर जाने के बाद उसने यह सब कुछ अपने माता पिता को बताया।
फिर वह अपने कमरे में जाकर सो गया। अगले दिन उसकी आंख उसी शमशान घाट में खुली और उसी स्थान पर जहां पर उसने उन आत्माओं को देखा था। इसके बाद हर रात उसके साथ यही होने लगा। वह सोता तो अपने घर में था, लेकिन उठता वह शमशान घाट में था जहां पर उसने उन आत्माओं को देखा था। कई दिनों के बाद उसके माता पिता ने उसे कई सारे पंडितों तथा साधुओं से दिखवाया, लेकिन कुछ भी ठीक नहीं हुआ। इसके बाद वह दिमागी तौर पर बीमार रहने लगा और वह पागल हो गया। तो अब बढ़ते हैं हमारी आज की दूसरी कहानी की ओर। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक भूतिया ढाबे की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। तो ज़्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं ये डरावनी दास्तान। आज भी मुझे याद है जब मैं 10वीं कक्षा में पढ़ा करता था, तब हमारे टीचर ने हम लोगों को पिकनिक पर पावागढ़ ले जाने की बात की थी। हम सभी क्लास के बच्चे काफ़ी खुश हुए थे और पिकनिक की तैयारियों में जुट गए थे। हमारे साथ स्कूल की सारी लड़कियां और टीचर भी साथ में गए थे। करीब 30 बसें उस पिकनिक की ओर जा रही थी, जिसमें हम लोगों की बस सबसे पीछे थी। उसमें हम लोग हंसते गाते, गाना गाते, मौज करते हुए जा रहे थे। तभी हमारी बस का टायर फट गया और गाड़ी जंगल के बीचों बीच खड़ी हो गई। रात के करीब 1:30 बज रहे थे। गाड़ी का ड्राइवर नीचे उतरा और टायर देखकर बोला, मैम आप लोग गाड़ी के नीचे उतर जाओ क्योंकि बस का टायर फट गया है। उसको बदलने में 1-2 घंटे तो लग जाएंगे। हम सब लोग नीचे उतर गए। तभी उसने बोला, पास में एक ढाबा है, आप लोग चाहो तो वहाँ पर जाकर आराम कर सकते हो, चाहो तो चाय पानी भी पी सकते हो, तब तक मैं गाड़ी का टायर बदल कर आ जाऊँगा। हम लोग पैदल चलकर ढाबे तक आ गए तो वहाँ देखा कि एक बूढ़ा आदमी चाय बना रहा है। हम लोग चाय पीने लगे कि मेरी नज़र तभी ढाबे के ऊपर गई तो मैंने देखा कि जैसे कोई सफ़ेद साड़ी पहनकर बाल खोले, लाल कलर की लाली लगाए जोर जोर से हंस रही है। मैंने डर के मारे अपनी आंखें नीचे कर ली और नीचे देखते देखते ही चाय पीने लगा। तभी किसी के चिल्लाने की आवाज़ आई। बूढ़ा आदमी हम लोगों को बोला, आप लोग यहीं पर बैठो, मैं अभी देख कर आता हूँ कि आखिर यह आवाज़ें कौन लगा रहा है। इतना कहकर उसने एक लाठी उठाई और जंगल की ओर दौड़ता हुआ चला गया। हम तो पहले से ही काफ़ी डरे हुए थे। अब तो मानो शरीर का सारा खून सूख गया हो। उसी समय हमारी एक सहेली को खून की उल्टियाँ होने लगी। उसको छोड़कर हम लोग वहाँ से भाग भी नहीं सकते थे। इतने में एक टीचर ने बोला, सब लोग आग जलाकर उसके सामने बैठ जाओ और सब लोग एक साथ ही बैठना। याद रहे कि कोई भी अकेले उठकर कहीं नहीं जाएगा। हम लोगों के दिमाग को तो मानो किसी ने हथौड़े से पीटकर बंद कर दिया हो। हमारा दिमाग काम ही नहीं कर रहा था कि अब मैं क्या करूं। ऐसे देखते देखते करीब 3 बज गए। तभी वह बूढ़ा आदमी जंगल से आ गया और बोला कि यहाँ पर जो आवाज़ आप लोगों ने सुनी थी वह भूल ही जाना, वरना आप लोग पूरी जिंदगी रोते रहोगे। वह आवाज़ एक चुड़ैल की है जो कि इसी जंगल में रहती है और उसने कई लोगों का शिकार भी किया है। इतने में ही ड्राइवर भी आ गया और हम लोग दौड़कर जाकर बस में बैठ गए और अपने अपने मन में महामृत्युंजय का जाप करने लगे। टीचर ने बोला कि यहाँ पर कोई बातचीत नहीं करेगा जब तक कि सुबह ना हो जाए। हम लोग 1 हफ्ते के बाद पिकनिक मनाकर लौटे। जब स्कूल में सबसे मिले तो यह घटना हमने सबको बताई। आज भी जब हम सुनते हैं कि हमारे बच्चे पिकनिक पर जा रहे हैं, तब हमें उसी पुराने घटने की याद आ जाती है कि कैसे हम लोग जिंदा बचकर वापस आ गए थे। पिकनिक के नाम से तो आज भी मुझे बहुत डर लगता है। तो दोस्तों, आपको हमारी आज की कहानियाँ कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी ही ढेरों कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। और अगर आपको हमारी कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी इन कहानियों को ज़रूर शेयर करें।